हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका पीसीएस फैक्ट के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं को जो है बेसिक से सीखने का आपको एक बहुत सुनहरा ऑफर मिलने वाला है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वही आपको इस नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्या होता है नंबर सिस्टम, इसमें संख्याओं को कैसे रखा गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें है, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। देखिए हमारे पास कई सारी संख्याएं, कई तरह की संख्याएं होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया अभी, मान लो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 1.5, यहाँ लिखा -5, यहाँ लिखा 1/5। ये आपको दिख रहा होगा सब संख्या है, बट इनमें बहुत सारा डिफरेंस दिख रहा है। ये केवल और केवल 3 है, ये 10 डेसिमल में है और ये निगेटिव साइन के साथ है और ये बटे में है, फ्रैक्शन में है। तो संख्या तो सब है लेकिन सबका फॉर्मेट अलग अलग है। तो इन सभी संख्याओं को हमने क्या किया, एक अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए इसको हमने एक सिस्टम में रख दिया। कैसे सिस्टम में रखा कि इन सभी संख्याओं को हम लोगों ने सबसे पहले क्या नाम दे दिया, सबसे पहले नाम दिया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या इसको कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर स्टूडेंट्स, रियल नंबर मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्या है सबको सब हम वास्तविक संख्या सबको बोलते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी संख्या है हम आपको लगभग आप उसको रियल नंबर या वास्तविक संख्या मान सकते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती है इनको जो है हम दो भागों में बांट दिए हैं। जितनी भी वास्तविक संख्या मिलती है, अब इनके अलावा कोई और नहीं मिलेगा आपको। एक तो मिलता है हमें वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला जो इसमें है, एक जो है दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या इसको बोलते हैं विथ डेसिमल। और एक होता है दूसरा जो आपका है, एक दशमलव वाली संख्या, दूसरा बिना दशमलव वाली संख्या है। तो बिना दशमलव वाली संख्या इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। ओके दोस्तों, तो वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, एक दशमलव वाली संख्या, एक बिना दशमलव वाली संख्या। अब जो बिना दशमलव वाली संख्या होती है, अब देखिए मैं इसको भी बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले इसको बताता हूँ बिना दशमलव वाली संख्या क्या होती है। तो देखिए बिना दशमलव वाली मतलब इसमें दशमलव नहीं रहेगा, तो इसी को पढ़ना हमें आगे ले जाकर। चलिए हम इसको यहाँ पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें कहीं भी आपको दशमलव नहीं मिलेगा। जैसे मैंने दिया 1 2 3 4 5 डॉट, इस तरह से कर दिया। आगे भी मैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से कर दिया। बीच में एक जीरो बचा है उसको भी लिख दिया। तो ये जो देख रहे हो आप संख्याओं का मैंने एक क्रम लिखा है। इस संख्याओं में आपको कहीं भी आपको डेसिमल नहीं दिख रहा होगा, इस नाते इसको बोलते हैं बिना दशमलव वाली संख्या, विदाउट डेसिमल नंबर इसको बोलते हैं। और जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, इन्हीं विदाउट डेसिमल नंबर को हम एक नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर, या इसी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। तो ये आपका बन जाता है पूर्णांक, इसी को कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, बिना दशमलव वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो इंटीजर कहलाती हैं। अब इंटीजर को अगर आप देखोगे तो देखने पता चलेगा ये आपको तीन तरह से दिखाई दे रहा है। कुछ इंटीजर देखो प्लस में दिखाई दे रहे हैं और कुछ माइनस में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इंटीजर को हम लोग तीन प्रकार से स्टडी करते हैं। तीन प्रकार के इंटीजर होते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है +1 से लेके जो इनफिनिट तक आगे चले जाइए, ये सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इन पॉजिटिव इंटीजर को यानी धनात्मक पूर्णांकों को ये धनात्मक पूर्णांक, और इधर आपका दिख रहा है ये निगेटिव इंटीजर, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और बीच में जो जीरो आपको दिख रहा है ये ना तो पॉजिटिव के साथ होता है ना तो निगेटिव के साथ। इस वजह से जीरो को हम एक अलग पूर्णांक मान के चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो आपका देखो पूर्णांक कितने प्रकार का हो गया, देखने के हिसाब से देखो इसमें तीन टाइप के दिख रहा है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक जीरो, यानी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये आपका है धनात्मक पूर्णांक। और ये आपका हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और ये आपका हो जाता है जीरो पूर्णांक यानी शून्य पूर्णांक। तो तीन प्रकार का पूर्णांक दिखाई दे रहा है आपको, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ओके, तो ये पूर्णांक के बारे में बताया मैंने आपको। और अब मजेदार चीज देखो,
ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जहाँ इनकी शुरुआत की कहाँ से होती है, +1 से। यहाँ +1 से जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक जो होते हैं, यानी धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, इन धनात्मक पूर्णांकों को एक नए नाम से जाना जाता है। क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गिनती सुनाओ या काउंटिंग सुनाओ, तो आप कहाँ शुरू करोगे? हर व्यक्ति, किसी से पूछा जाए काउंटिंग सुनाने के लिए, तो हमेशा 1 से शुरुआत करता है, 1 से शुरुआत करता है। वो उसका नेचर बन गया है, गिनती हम 1 से ही गिनते हैं, 0 से कभी नहीं कोई बोलता, कहता 1 2 3 इस तरह से बोलता है, उसका नेचर बन गया है। तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो हमारे पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उसको हम लोग नेचुरली प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को आगे चल के क्या बोल दिया गया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ पे स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, ये गिनती वाली जो संख्या है उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी पता नहीं, ठीक है ना, इसको हम इनफिनिट मान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गया। सर अगर इसमें आप 0 ऐड कर दो ना, तो ये पूरी प्राकृतिक संख्या पूरा हो जाएगा। इस नाते हम एक और टाइप का संख्या बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? बस प्राकृतिक संख्या में आप 0 ऐड कर दें, तो 0 1 2 3 4 डॉट ऐसे चले जाइए, तो ये आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। प्राकृतिक संख्या 1। इन दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी आपकी जो है संख्याओं के प्रकार होते हैं, जैसे पूछता है कभी कभी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। तो ये तो हाथ का मैल बता सकते हो आप लोग कि जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो इवन नंबर होती हैं, यानी सम संख्या। और जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी विभाजित नहीं होती हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, उसे हम लोग ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में हो गया। इस प्रकार से बिना दशमलव वाली जो संख्या है ये इतना टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना था दशमलव वाली संख्या। यहीं से जो ये थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट होता है, इसमें थोड़ा समझने में फेर होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दशमलव वाली संख्या क्या होती है। तो लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, समझ में तुरंत आ जाएगा आपको कि दशमलव वाली संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और कैसे इनको बांटा गया है। तो देखिए, जो दशमलव वाली संख्या होती है, इसमें से हम लोग, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि ये कैसे बांटा गया है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको 1.5, एक एग्जाम्पल दिया, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल है 0.3333 डॉट डॉट, ये आगे जा रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल मतलब दे दिया, मान लो 0.7521515 ऐसा नंबर आगे जा रहा है, ये भी कट नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से आगे वो बढ़ता हुआ जा रहा है और नंबर सब अलग अलग आ रहा है। देखिए, ये इन तीनों संख्याओं में आपको एक चीज कॉमन मिल रही है कि इन तीनों संख्याओं में डेसिमल है। तो इस नाते मैंने दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बताया आपको, लेकिन तीनों में देखो डिफरेंस क्या दिख रहा है। यह एक ऐसी संख्या रही होगी जिसमें दशमलव के बाद एक अंक के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया। यह एक ऐसी संख्या का विस्तार है, दशमलव विस्तार है, प्रसार है, एक्सपेंशन है, जो कि दशमलव के बाद बार 3 आ रहा है लेकिन कट नहीं रहा है, बार बार 3 आ रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है। इसी नाते हमारे किताब में इस चीज को, ये 3 बार बार आ रहा है, जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, इसे बार लगा के प्रतीक सिंबल दे देते हैं। जो अंक जहां से वो रिपीट करना शुरू कर देता है, जहां से वो बार बार आता है, करता नहीं है, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये चीजें और ये चीजें दोनों सेम है मैथ की भाषा में, ओके। और ये संख्या आप देखो, ये भी दशमलव के बाद कट तो नहीं रही है, ये भी नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, ऐसे जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों तो एक मतलब तरीके से मतलब समान दिख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये भी नहीं कट रहा है, दशमलव के बाद ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का है। क्या कि इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दशमलव वाली संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक होती है हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, परिमेय संख्या, ये दशमलव वाली है, और दूसरी जो होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक, इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर।
तो परिमेय संख्या के लिए क्या बताया गया, तो परिमेय संख्या के लिए ये बताया गया, बहुत पूछता क्वेश्चन जान लीजिए, हाई स्कूल में भी और 9वीं संख्या पद्धति में आया कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दो संख्याओं के बीच, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत तरीके से पूछता भी, पहचान करिए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ आप सीख लीजिए एक बार फिर से, तो जो संख्या है दशमलव के बाद एक अंक दो अंक के बाद अगर मान लो कट जा रही है, विभाजित हो जा रही है, यानी वो रुक जा रहा है, शांत हो जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और मान लो अगर नहीं शांत हो रहा है, नहीं कट रहा है दशमलव के बाद, लेकिन वही कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तब भी उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो ये फॉर्मेट और ये दोनों परिमेय संख्या का उदाहरण है, लेकिन कट भी नहीं रहा है, यानी विभाजित भी नहीं हो रहा है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। देखो इसमें दोनों चीजें नहीं, एक तो एक कट भी नहीं रहा है और दूसरी चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। किताब में क्या लिखता है, किताब में लिखता है कि जिस भी संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख दो, p/q के फॉर्म में लिख दो, वो परिमेय संख्या होती है। तो इन दोनों को लिखा जा सकता है p/q के फॉर्म में, और इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इस वजह से इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद कितने अंक है, उतने अंक से आप एक काम करेंगे, जैसे मान लो 1.5 है तो 1.5 पता एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव यहाँ पे आप हटा सकते हो, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा के गुणा करा दो, तो हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आएगा 10, ये देखो p/q के रूप में आ गया। तो p/q के रूप में जिसको आप अरेंज कर दो, कर सको, वो आपका होता है परिमेय संख्या, और जिसको नहीं अरेंज कर पाओ नहीं, वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या। इसको नहीं आप कर पाओगे क्योंकि पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, ताकि हम उतना जीरो बढ़ा के इसका दशमलव हटा सके, नहीं पता है, तो इस वजह से ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इस संख्या पद्धति का बेसिक लेक्चर था आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगला वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा फिर से संख्या पद्धति पे नया चैप्टर जो है NCERT के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है फॉर्मेट नंबर सिस्टम के बारे में रहा, इस तरह से नंबर को रखा गया है। आगे आने वाले क्लासों में मैं आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।